सुचित्रा जी, जब इंसाफ की कवायद होती है या इंसाफ को कोई परस्यू करता है तो उसके पीछे कारण ये होता है कि कोई जांच नहीं चल रही, जबकि राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन पहुंचने से कई दिनों पहले से जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य इस विषय पर स्पष्ट रूप से कह दिया था। जांच एजेंसी का जांच करना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो एक कंप्लेंट है उसका संज्ञान लिया गया, क्योंकि बिना संज्ञान लिए तो जांच होती ही नहीं है। तो जब पूरी घटनाक्रम पर जांच चल रही थी तो राहुल गांधी ने जाकर आज अपने लिए राजनीतिक से रोटियां सेकने का काम किया है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को कब कोर्ट के अधीन माना है? राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना। तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने? लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर के बाद भी किसको यही बात झुकाया कही कांग्रेस उन्होंने। पार्टी ने? देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो जांच कर रही है। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। वो लोग जो देश की सरहद पर इस वक्त सेवा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ नारे उठाए गए, क्या राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई भी जांच मांगी? देश की आर्मी का अपमान करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी जांच मांगी? तो किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? स्पष्ट रूप से सारिजी ने कहा है कि सदन चलेगा हर दिन। आप साक्षी हैं, आप पत्रकारिता करती हैं संसद से, तो क्या हर दिन सेशन के गृह मंत्री संसद आए थे? जी आए थे। क्या सदन चलने दिया विपक्ष ने? तो जब सदन चलने नहीं दे रहे हैं, क्या देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि हम हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं? क्या तब भी सदन चलने दिया? जब देश के गृह मंत्री ने आकर सार्वजनिक बयान दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने क्या आकर चर्चा की, तो भागा कौन? का जो क्या राहुल गांधी झारखंड गए? क्या राहुल गांधी केरल गए? क्या राहुल गांधी पंजाब गए? क्या जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड गए, पंजाब गए, केरल गए? क्या उन्होंने जंतर मंतर के बाद पंजाब, झारखंड और केरल में इस्तीफा मांगा? तो आपने जंतर मंतर में एक विभाजित विपक्ष देखा, क्योंकि जंतर मंतर अगर केवल और केवल छात्रों का जमावड़ा होता तो राहुल गांधी वहां निश्चित जाते। राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां? क्योंकि उन्होंने वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देखा। क्या जो जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे वो आम आदमी पार्टी में पद पे रह चुके थे? तो राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी से परहेज था, इसलिए वो नहीं गए जंतर मंतर। इसका मतलब राहुल गांधी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे एक राजनीतिक तंत्र के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। कहूंगी कि मैं पुनः कहूंगी कि देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय पेंडिंग है। क्या मैं अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा मानूं और सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर दूं? सरकार ने अपना वक्तव्य स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में। सबजुडिस इश्यूज पे मैं क्या टिप्पणी करूं? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो वहां जाए, अपना समर्थन खींच लें? क्या उन्होंने केरल में इस प्रकार की मांग दर्शाई, इस्तीफा मांगा जाए? या पंजाब में ये मांग जताई? का भला सोचते हुए ही क्या नई शिक्षा नीति बनाई गई थी? बनाने वालों में से एक योगदान मेरा भी था उस वक्त 2 साल में जब उस पद पर थी। क्या एक बार भी आकर शिक्षा की पूरी नीति कैसे और सुदृढ़ हो, उसमें योगदान दिया राहुल गांधी ने? नहीं। और नीति तो छोड़िए, मैं स्वयं अमेठी की सांसद रही, वो भी अमेठी के सांसद रहे। अमेठी में जब राहुल गांधी सांसद थे, स्कूल में बच्चे जमीन पर पढ़ते थे। टेबल चेयर लगवाने का काम योगी मोदी सरकार ने किया। अमेठी में मेडिकल कॉलेज खुला नहीं था, राहुल गांधी के परिवार ने मेडिकल कॉलेज के नाम से सरकारी जमीन ली थी, उस पे तो मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज बनाया मोदी जी की सरकार ने। अमेठी का पहला जो केंद्रीय विद्यालय वो मोदी सरकार ने खोला। सैनिक स्कूल जो है वो मोदी सरकार ने खोला।
तो जो अपने क्षेत्र में शिक्षा में विकास नहीं कर पाए, सुधार नहीं कर पाए, आज जो राष्ट्रीय स्तर पे टिप्पणी कर रहे हैं उनका अधिकार है। लेकिन पुनः पूछती हूँ, जब संसद में बिल पेश हो रहा था तो क्या नेता विपक्ष ने जाकर उस बिल में योगदान देने का प्रयास किया? टास्क फोर्स बनाई गई ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम्स को और बेहतर किया जा सके। क्या उस टास्क फोर्स के साथ बैठकर अपना वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया कि कैसे उसको और भी सशक्त कर सकते हैं, कैसे सिस्टम्स को सुधार सकते हैं? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।